बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर का आगाज़ हम जब 11th क्लास का मैथमेटिक्स जो नई बुक आई है उसका यूनिट नंबर 14 जिसका नाम है वेक्टर इन स्पेस एक्सरसाइज 14.4 से करेंगे। 14.4 स्टार्ट करने से पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आपके जहन में होनी चाहिए ताकि आप एक्सरसाइज 14.4 बड़े आराम से कर सकें। जैसा कि इसके नाम से वाज़ह है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, इसमें 3 वेक्टर इन्वॉल्व होंगे और आंसर आपका क्या आना चाहिए, स्केलर। मसलन इसकी डेफिनेशन यूँ होगी, एक वेक्टर है आपके पास ए, एक है बी क्रॉस सी। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है एक्चुअली 2 वेक्टरों की डॉट प्रोडक्ट का नाम है, जिसमें से एक वेक्टर जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होगा। 2 वेक्टर जिसमें एक वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर हो, इन 2 वेक्टरों की जो डॉट प्रोडक्ट है इसको हम कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और इसका जवाब क्या आएगा, एक स्केलर नंबर आएगा। और चूंकि इसके अंदर 1, 2, 3 वेक्टर इन्वॉल्व हैं तो इसलिए इसको हम कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये स्केलर भी है और ट्रिपल प्रोडक्ट भी है, 1, 2, 3 ट्रिपल प्रोडक्ट और ये स्केलर, ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ स्केलर नंबर। तो फिर इसकी डेफिनेशन क्या हुई, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। ये एक्चुअली 2 वेक्टरों की डॉट प्रोडक्ट है जिसमें से वन ऑफ विच इज क्रॉस प्रोडक्ट। उन 2 वेक्टरों में से एक बजाते खुद क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, इज कॉल्ड द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। दस द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स ए एंड बी क्रॉस सी इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ए डॉट बी क्रॉस सी के साथ, ए डॉट बी क्रॉस सी। आइए अब इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है we can write a dot b cross c without bracket as a dot b cross c। जे देखें, जब आप लिखते हैं ना ऐसे करके a डॉट b क्रॉस c, ये 2 वेक्टरों की डॉट प्रोडक्ट आ गया। इसको ब्रैकेट के बगैर आप लिख सकते हैं ऐसे, b क्रॉस c के ऊपर ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंडरस्टूड है कि क्रॉस प्रोडक्ट 2 वेक्टरों के दरमियान ही होगी, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट किसी 2 स्केलर के दरमियान नहीं हो सकती, क्योंकि ये देखें ना, अगर मैं ब्रैकेट इन दोनों के ऊपर लगा दूं ऐसे करके, ऐसे, तो ये क्या आ जाएगा, स्केलर क्रॉस वेक्टर। स्केलर क्रॉस वेक्टर 2 क्रॉस सी वेक्टर में हम ऐसे तो नहीं डिनोट करते ना, हाँ, 2 वेक्टरों की क्रॉस प्रोडक्ट होती है, लेकिन ये स्केलर है। स्केलर की क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर के साथ नहीं होती, तो इसका वेक्टर एनालिसिस के अंदर कोई मीनिंग नहीं है। तो इसलिए जब भी लिखा होगा ए डॉट बी क्रॉस सी, तो इसका मतलब है कि ब्रैकेट अंडरस्टूड है कि क्रॉस प्रोडक्ट वाले के ऊपर ही होगी। उसके बाद अगला प्रूफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम थ्रू आउट द चैप्टर, थ्रू आउट द एक्सरसाइज इस्तेमाल करेंगे कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एक्चुअली इस डिटर्मिनेंट के बराबर होती है, जिसमें पहली रो में ए के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, दूसरी रो में बी के कोऑर्डिनेट, तीसरी रो में सी के कोऑर्डिनेट। आप इसको कॉलम वाइज भी लिख सकते हैं, पहली रो में ए के, पहले कॉलम में ए के कोऑर्डिनेट, दूसरे कॉलम में बी के कोऑर्डिनेट, तीसरे कॉलम में सी के कोऑर्डिनेट, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसको प्रूफ करने के लिए मैंने सपोज कर लिया मेरे पास 3 वेक्टर हैं ए बी सी, A1i A2j A3k, B इज इक्वल B1i B2j B3 के, C इज इक्वल C1i C2j C3 के। मैंने निकालना है B क्रॉस C की डॉट प्रोडक्ट A के साथ, राइट। तो पहले B क्रॉस C निकालते हैं। B क्रॉस C निकालने का तरीका I J के, फिर B के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, फिर C के कोऑर्डिनेट लिखेंगे। ये एक डिटर्मिनेंट आ गया। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है, आप बड़ा अच्छे तरीके से जानते हैं। I इंटू ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, B2 C3 माइनस B3 C2, फिर माइनस जे इंटू ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, ये आ जाएगा B1 C3 B3 C1, प्लस के इंटू ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, B1 C2 B2 C1, ठीक है। ये हमारे पास आ गया B क्रॉस C आ गया, B क्रॉस C, राइट। अब डॉट प्रोडक्ट जो है 2 वेक्टरों की, A डॉट B क्रॉस C, A डॉट B क्रॉस C, 2 वेक्टरों की डॉट प्रोडक्ट लेने लगा हूँ। एक आपके पास वेक्टर ये है और एक वेक्टर आपके पास ये है। डॉट प्रोडक्ट का तरीका क्या है, I वाला I के साथ मल्टीप्लाई होगा, J वाला J के साथ मल्टीप्लाई होगा, और K वाला A3 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, सिर्फ ये तो हमने इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया ना इसको, ठीक है। तो अगले स्टेप में I J
के की जगह पे क्या आ गया A1 A2 A3, तो डिटर्मिनेंट में भी फिर क्या आ जाएगा I J K की जगह पे A1 A2 A3 आ जाएगा, A1 A2 A3। ठीक है, अब आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके देखें, यही जवाब आएगा। तो पस साबित हुआ कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके बराबर हुआ करेगी, दैट इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट के बराबर होगी, जिसमें पहले रो जो है वो पहले वेक्टर के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगी, दूसरी रो दूसरे वेक्टर के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगी, तीसरी रो तीसरे वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करेगी। उसके बाद A डॉट B क्रॉस C जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड के बराबर होता है, और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन 1/6 टाइम ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बराबर होता है। इन दोनों के प्रूफ जो हैं ये मैं अलहदा करवाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। 3 वेक्टर दिए गए हैं, 1 2 3, आपने वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड निकालना है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट प्रॉपर्टी में मैंने बताया आपको किसके बराबर होती है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड को मुख्तसरन तौर पर ऐसे लिखते हैं, पैरेलल लिख के पैरेललोपाइप्ड इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट U डॉट V क्रॉस W। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके बराबर होती है, डिटर्मिनेंट के बराबर, जिसकी पहली रो में ये वाले कोऑर्डिनेट पहली रो के U के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, दूसरी रो में V के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 1 2 1, और तीसरी रो में W के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0 -1 एंड 4। इसको आप एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड फ्रॉम R1। अब ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन बन गया है, आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक बात का ख्याल रखना है कि वॉल्यूम इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, अगर नेगेटिव भी आंसर आ गया तो आपने उसको पॉजिटिव शक्ल में लिखना है। एक्सपेंड फ्रॉम R1 3 इंटू, ये कॉलम ख़त्म ये रो ख़त्म, 8 -1 साइन चेंज करेंगे तो +1 आ जाएगा, -0 इंटू ये कॉलम ख़त्म ये रो ख़त्म, 4 -0, +2 इंटू ये कॉलम ख़त्म ये रो ख़त्म, -1 -0, तो ये आ गया 8 और 1 9, 9 को 3 से ज़रब दिया 27, ये 0 आ गया, और 0 के साथ साथ ये आ गया -2। 27 में से दोगे बाकी कितने रह गए, 25। वॉल्यूम के यूनिट होते हैं क्यूबिक यूनिट। उसके बाद दूसरा पार्ट इसका देखें, UVW, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड किसके बराबर होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट U डॉट V क्रॉस W, और ये किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट के बराबर, जिसकी पहली रो में U के कोऑर्डिनेट आएंगे 1 -4 -1, फिर V के कोऑर्डिनेट आएंगे 1 -1 -2, फिर W के कोऑर्डिनेट आएंगे 2 -3 एंड 1। अब आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपेंड फ्रॉम R1, एक्सपेंड फ्रॉम R1 यू विल गेट 1 इंटू ये कॉलम ख़त्म ये रो ख़त्म, -1 -6 माइनस, अब ये -4 है वो +4 हो जाएगा, इंटू ये कॉलम ख़त्म ये रो ख़त्म, तो ये आ गया 1 +4, -1 इंटू ये कॉलम ख़त्म ये रो ख़त्म, -3 + 2 विच इज़ इक्वल टू 6 और 1 7, 4 और 1 5, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 आ गया। उसके बाद -3 में से 2 के बाकी रह गया 1, ठीक है, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया +1, तो 21 में से 7 के बाकी रह गए 14, 14 क्यूबिक यूनिट। आइए अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट देखिए इसका, इसमें भी UVW दिए गए हैं, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड किसके बराबर होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसमें पहली रो में U के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 1 -2 एंड 3, दूसरी रो में V के कोऑर्डिनेट 2 -1 एंड -1, और थर्ड रो में W के कोऑर्डिनेट 0i + j + k, तो 0 1 1 आ जाएगा। अब आप इसको एक्सपेंड कर लें फ्रॉम R1, तो 1 इंटू ये कॉलम ख़त्म ये रो ख़त्म, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1 ये +1, उसके बाद यहाँ पे माइनस आना था, इस -2 की वजह से +2 हो गया,
ये वाला कॉलम ख़त्म, ये वाला रो ख़त्म, 2 माइनस 0। उसके बाद +3, ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0, तो ये आ गया 0 + 4 + 6, 4 + 6 = 10 क्यूबिक यूनिट। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये एक्चुअली प्रॉपर्टी भी है कि A.B×C बराबर होगा B.C×A बराबर होगा C.A×B। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये देखें, एक सर्कल बनाएं, इसमें पहले लिखें आप A, उसके बाद B और उसके बाद C लिखें। तो पहला वेक्टर A, ये A आ गया, डॉट अगले दो की क्रॉस प्रोडक्ट B×C बराबर होगा B, डॉट लगाएं अगले दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट बराबर होगा C, डॉट लगाएं अगले दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको कहते हैं साइक्लिक परमुटेशन। साइक्लिक परमुटेशन इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लीव्स इट्स वैल्यू अनचेंज। ये साइक्लिक परमुटेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? साइक्लिक परमुटेशन। साइक्लिक परमुटेशन इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लीव्स इट्स वैल्यू अनचेंज। आइए इसको प्रूफ करते हैं। पहला क्या है, हमने निकालना है A.B×C। A.B×C का मतलब क्या है कि पहली रो में A के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 3, -1, 5, फिर B के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 4, 3, -2 और फिर C के कोऑर्डिनेट आएंगे 2, 5 एंड 1। अब ये डिटर्मिनेंट बन गया है, इसको आप एक्सपेंड कर लें फ्रॉम R1। एक्सपेंड फ्रॉम रो 1 से एक्सपेंड किया तो ये आ गया 3 × ये वाला कॉलम ख़त्म, ये वाली रो ख़त्म, 3 -10 है, इस माइनस से मिलके +10 हो गया, फिर ये -1 है मिलके +1 हो गया, ये वाला कॉलम ख़त्म, ये वाली रो ख़त्म, 4, ये वाली रो ख़त्म, ये वाला कॉलम, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 4 -4 आना था, +4 हो गया। ठीक है, उसके बाद +5 × ये वाला कॉलम ख़त्म, ये वाला रो ख़त्म, 20 - 6 20 - 6 = 10 × 3 13, 13 को 3 से मल्टीप्लाई किया 39, प्लस 4 और 4 8, फिर उसके बाद 14 को 5 से मल्टीप्लाई किया 70 आ गया, 70। इन सब को ऐड करेंगे आप तो क्या आएगा, 7 और 8 78 + 39, 9 × 8 17 है, 17 + 1 7 3 10 117 आ गया जी आपका 117। अब हम निकालते हैं B, पहले आएगा डॉट C×A। अब ये वाला डिटर्मिनेंट किसके बराबर आएगा, पहले B के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, वो हैं 4 3 -2, 4 3 -2, फिर C के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, वो हैं 2 5 1, 2 5 1। उसके बाद A के कोऑर्डिनेट लिखेंगे 3 -1 एंड 5, 3 -1 एंड 5। अब ये डिटर्मिनेंट बन गया, इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं R1 से। एक्सपेंड फ्रॉम R1, पहली रो से एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 × ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, 25 जमा 1 -3 × ये वाला कॉलम ख़त्म, ये वाला रो ख़त्म, 10 -3, फिर -2 × ये वाला कॉलम ख़त्म, रो ख़त्म, -2 -15, ये आ गया 25 और 1 26, 26 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 दिनों 104 माइनस 10 में से 3 के बाकी रह गए 7, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21 आ गया, 15 और 2 17, 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया 34 आ गया। तो ये बन गया जी 138 में से 21 निकाले तो वो कितने आ जाएंगे, 138 में से 21 निकालो 7 1 7, 117 ही आ गया जी। ठीक है, तो ये देखें इसका भी आंसर किसके बराबर आया, 1 B.C×A, B.C×A का भी आंसर 117 आया। इसको हम कह देते हैं कि ये नंबर 2 है। उसके बाद अब हम तीसरी वैल्यूज़ निकालेंगे और प्रूफ कर देंगे कि उसका आंसर भी यही आता है।
सी डॉट बी क्रॉस सी के बाद आता है ए, सी डॉट ए क्रॉस बी, सी डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, सी के कोऑर्डिनेट क्या हैं? सी के कोऑर्डिनेट हैं 2 5 1, 2 5 1। ए के कोऑर्डिनेट क्या हैं? 3 -1 एंड 5, 3 -1 एंड 5। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 4 3 -2, 4 3 -2। इसको एक्सपेंड करें फ्रॉम R1, एक्सपेंड फ्रॉम R1 इज इक्वल टू 2 इंटू, ये वाला कॉलम ख़त्म, ये वाला रो ख़त्म, ये आ गया 2 -15 -5 इंटू, ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, -6 -20 +1 इंटू, ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, 9 + 4, 15 में से 2 के बाकी रह गए 13, 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया 26, ये आ गया -26, 26 को मल्टीप्लाई करेंगे आप ज़रा, 26 मल्टीप्लाई बाई 5 बनाती है असल 10 5 10 13, 130 प्लस 130, ये तो माइनस का नहीं आएगा, और प्लस 13, तो ये आ गया 143 में से आप 26 निकालेंगे तो कैरी लिया, तो यहाँ पे आ गया 7, यहाँ पे 3 रह गया था, 117। तो इसका भी आंसर किसके बराबर आ गया? 117। ये क्या था? सी डॉट ए क्रॉस बी, इसको आप कह दें कि ये नंबर 3 है। तो फ्रॉम 1 2 3, फ्रॉम 1 2 3 आपने देखा कि तीनों का आंसर सेम आया है, तो देयरफॉर ए डॉट बी क्रॉस सी विल बी इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस ए इज इक्वल टू सी डॉट ए क्रॉस बी। यही आपने प्रूफ करना था कि साइक्लिक परमुटेशन इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लीव इट्स वैल्यू अनचेंज्ड। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने प्रूफ करना है कि ये 3 वेक्टर्स दिए गए हैं, ये कोप्लेनर हैं। मैंने इनके नाम रख लिए ए बी सी। कोप्लेनर क्या होते हैं? कोप्लेनर कहते हैं एक ही प्लेन के अंदर लाई करना। आपने यानी अगर ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन के अंदर लाई करते होंगे, मतलब ये देखें, ये एक प्लेन है ना, ये वेक्टर ए है, ये बी है, ये सी है, एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे कि ये कोप्लेनर हैं। और अगर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर हों, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ठीक है, अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हों, यानी अगर इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर हो, तो दोनों वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करेंगे। अगर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो वो एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं। यहाँ पे हमने साबित करना है कि ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हैं, तो हम साबित कर देंगे कि एक वेक्टर ये, इसकी डॉट प्रोडक्ट दूसरे वेक्टर के साथ अगर 0 के बराबर आ गई, ये एक वेक्टर, ये 2 वेक्टर, अगर इन 2 वेक्टरों की डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ गई, तो इसका मतलब है कि दोनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। दोनों एक ही प्लेन में लाई करने का मतलब कि ए और बी क्रॉस सी एक ही, उनका प्लेन एक ही है, तो फिर एक ही प्लेन है, तो इसका मतलब है कि ए बी सी तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे और ये कोप्लेनर होंगे। यहाँ पे फिक्रा लिखेंगे, इन ऑर्डर टू प्रूव दैट, इन ऑर्डर टू प्रूव ए बी सी आर कोप्लेनर, we shall show, हम क्या शो करेंगे कि इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर आती है। ए डॉट बी क्रॉस सी अगर 0 के बराबर आ गया तो वेक्टर कोप्लेनर होंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लें आप, ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी तो डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। पहली रो में ए के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 1 -2 एंड 3, दूसरी में बी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -2 3 -4, और तीसरी में सी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 1 -3 एंड 5। अब आप इसको एक्सपेंड कर दें, एक्सपेंड फ्रॉम R1, और देखते हैं कि इसका आंसर 0 के बराबर आता है या नहीं।
जब आप एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू ये वाला कॉलम ख़त्म, ये वाली रो ख़त्म, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, उसके बाद माइनस, तो ये -2 है, बन जाएगा +2, राइट। अब 2 के नीचे वाला कॉलम ख़त्म, 2 के नीचे वाला कॉलम ख़त्म, सामने रो ख़त्म, ये आ गया -10 जमा 4, -10 जमा 4, 10 + 4, उसके बाद +3 इंटू ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, 6 माइनस 3, ओके। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर किसके बराबर आता है। 15 में से 12 गए, बाकी रह गए 3, 10 में से 4 निकाले तो बाकी रह गए 6, 6 माइनस 6 + 2 -12, 6 में से 3 निकाले, 6 माइनस 3, योर आंसर इज़ 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 9, तो 12 माइनस 12, योर आंसर इज़ 0, बिकॉज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर ए बी सी क्या होंगे, देयरफॉर ए बी सी आर कोप्लेनर। तो इंतहाई सिंपल क्वेश्चन था। अब इसका जो अगला क्वेश्चन है वो भी इसी के साथ रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हों। 2 पार्ट दिए गए हैं, इसमें भी 3 वेक्टर, इसमें भी 3 वेक्टर। अभी हमने फैसला किया कि अगर 3 वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे तो उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर आएगी। तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट ए बी सी आर कोप्लेनर, देयरफॉर ए डॉट बी क्रॉस सी विल बी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू, अब ये किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट के बराबर। ए की वैल्यू क्या है, 1 -1 1, बी के कोऑर्डिनेट आ गए 1 -2 -3, सी के कोऑर्डिनेट आ गए 3 -α एंड 5। चलो जी, अब हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड फ्रॉम R1 फ्रॉम R1, यहाँ पे एक्सपेंड कर लेते हैं जी। 1 इंटू ये वाला कॉलम ख़त्म, ये वाली रो ख़त्म, ये आ गया -10 -3α, -10 + 3α आता है ना, साइन चेंज करेंगे तो -3α हो जाएगा। उसके बाद माइनस, तो चूँकि ये -1 है +1 हो जाएगा, इनटू ये वाला कॉलम ख़त्म, ये वाला रो ख़त्म, ये आ जाएगा 5 -9 तो वो +9 हो जाएगा, +1 इंटू ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, -α + 6 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम। ये आ जाएगा -10 -3α, 9 और 5 14, -α + 6 इज़ इक्वल टू 0, -3 और 1 -4α, उसके बाद 14 + 6, योर आंसर इज़ 20, 20 - 10 10 आ गया जी, +10 इज़ इक्वल टू 0, -4α इज़ इक्वल टू -10। तो अल्फ़ा की वैल्यू, ओहो, तो अल्फ़ा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -10 बाय -4, योर नेट रिज़ल्ट इज़ 5/2। तो अल्फ़ा की इस वैल्यू के ऊपर ये तीनों वेक्टर्स क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। इसका सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह का है। हम सपोज कर लेते हैं लेट ए बी सी आर कोप्लेनर। अगर ये कोप्लेनर हैं तो फिर इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर आएगी। देयरफॉर ए डॉट बी क्रॉस सी इज़ इक्वल टू 0। ए की जगह पे इसके कोऑर्डिनेट लिखते हैं 1 -α -1, फिर बी की जगह पे बी के कोऑर्डिनेट लिखते हैं 1 -2 2, सी की जगह पे इसके कोऑर्डिनेट लिखते हैं अल्फ़ा -2 एंड 1 इज़ इक्वल टू 0। अब आप इसको एक्सपेंड कर दें, एक्सपेंड फ्रॉम R1
तो ये आ जाएगा 1 इंटू, ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, -2 + 4 हो जाएगा। उसको माइनस अल्फ़ा है, ये प्लस अल्फ़ा में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस। ये वाला कॉलम ख़त्म, ये वाला रो ख़त्म, 1 - 2 अल्फ़ा प्लस आगे -1 है तो प्लस इससे मल्टीप्लाई होकर -1 आ जाएगा, इनटू ये वाला कॉलम ख़त्म, ये वाला रो ख़त्म, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया -2। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2 अल्फ़ा, माइनस और माइनस प्लस 2 अल्फ़ा आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 0। दिस इज़ फर्दर इक्वल टू 4 में से 2 माइनस किए तो आंसर आ गया 2 प्लस अल्फ़ा -2 अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये फिर आ गया माइनस और माइनस +2, तो ये आ गया -2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0। 2 अल्फ़ा स्क्वायर -2 अल्फ़ा स्क्वायर, और ये -2 अल्फ़ा और अल्फ़ा मिलके कितना बन गया, माइनस अल्फ़ा + 4 इज़ इक्वल टू 0। मुझे लगता है कि मैंने इसमें ना कोई मिस्टेक किया है, मुझे ज़रा चेक कर लेने दें ज़रा। ये मैंने रकम गलत लिखी है, यहाँ पे -2 अल्फ़ा आना था, -2 अल्फ़ा, तो फिर यहाँ पे भी क्या आएगा, -2 अल्फ़ा आएगा, -2 अल्फ़ा, -2 अल्फ़ा, और यहाँ पे भी फिर क्या आ जाएगा, -2 अल्फ़ा। तो फिर जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ये +2 अल्फ़ा आएगा, यहाँ से +2 अल्फ़ा, तो ये आ गया 2, ये बन गया अब माइनस नहीं बल्कि यहाँ पे आएगा, अब ये सारा इरेज कर देते हैं। 4 में से 2 माइनस किए, जवाब आ गया 2 + 2 अल्फ़ा -4 अल्फ़ा स्क्वायर। उसके बाद ये फिर आ गया -+2, और ये आ गया -2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0। तो 2 अल्फ़ा के साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल, आपके पास आ गया -4 अल्फ़ा स्क्वायर + 4 इज़ इक्वल टू 0। तो -4 अल्फ़ा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -4, 4 से कट गया, अल्फ़ा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1, तो अल्फ़ा किसके बराबर आ गया, +-1। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट द पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर्स आर, पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं, ऐसे वेक्टर जो ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं, A B C D 4 वेक्टर दिए गए हैं, आपने प्रूव करना है कि ये कोप्लेनर हैं। कोप्लेनर का मतलब ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं। मसलन ये देखें, अगर ये मेरे पास OA, ये A है, पोजीशन वेक्टर है, तो ये ओरिजिन से शुरू होगा, O से लेकर A तक इसका नाम रख दिया मैंने A, O से लेकर B तक इसका नाम रख दिया मैंने B, O से लेकर C तक इसका C, O से D लेकर D तक इसका नाम मैंने D रख दिया। अब मैंने प्रूफ करना है कि ये पॉइंट्स कोप्लेनर हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसके मैं 3 वेक्टर बना देता हूँ, ठीक है। अगर 3 वेक्टरों की डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ जाए, अगर A डॉट B क्रॉस C 0 के बराबर हो, तो हम क्या कहते हैं कि A B C आर कोप्लेनर। तो इसी तरह की चीज़ ही कुछ साबित करेंगे। पहले हम ऐसा करते हैं कि इन जो 4 वेक्टर हैं, इन 4 वेक्टर से 3 वेक्टर बनाते हैं। एक वेक्टर बनाते हैं ए बी किसके बराबर आ जाएगा, B माइनस ए इज़ इक्वल टू, बी के कोऑर्डिनेट क्या हैं आपके पास, 3i - 2j + 4k में से माइनस कर दें आप। ए के कोऑर्डिनेट क्या हैं, -6i + 3j + 2k, राइट। और ये फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस प्लस 3i + 6i, आई वालों को इकट्ठा कर लेते हैं ना हम, 3i + 6i हो गया। उसके बाद जे वालों को इकट्ठा करते हैं, -2j - 3j, उसके बाद 4k
-2k। ठीक हो गया जी। ये किसके बराबर आ गया? 9i, 3 और 2 5, -5j प्लस 2k। इतना काम करने के बाद हम सिर्फ और सिर्फ अभी एक वेक्टर जो है वो कैलकुलेट करने में कामयाब हुए हैं। अब AC कैलकुलेट करते हैं। AC किसके बराबर आएगा? C - A। C के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 5i + 7j + 3k। में से A को माइनस करेंगे, किसी एक वेक्टर को फिक्स कर लेना ना आपने। -6i, A को फिक्स कर लिया है, ये हर एक के साथ आएगा। AB निकालेंगे, AC निकालेंगे, AD निकालेंगे। -6i + 3j + 2k। इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5 - +6i, i वालों को इकट्ठा कर लिया, + 7j - 3j, j वालों को इकट्ठा कर लिया, k वालों को इकट्ठा कर लिया, 3k - 2k। दिस इज़ फर्दर इक्वल टू AC वेक्टर मेरे पास निकल आया। AC इज़ इक्वल टू 6 और 5 11, 11i, 7 - 3 4j, उसके बाद 3 - 2k। दूसरा वेक्टर निकल आया। अब हम AD निकालते हैं। AD विल बी इक्वल टू D - A। D के पोजीशन वेक्टर में से -13i + 17j -k -a करेंगे तो A के कोऑर्डिनेट हैं आपके पास -6i + 3j + 2k। राइट -13i +6i 17j -3j -k -2k इज इक्वल टू -7i + 4j -3k। AD वेक्टर भी निकल आया। नाउ ABCD are coplanar if AB डॉट AC क्रॉस AD, अगर ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर आ जाए तो लेफ्ट हैंड साइड AB डॉट AC क्रॉस AD। अब कैलकुलेट करते हैं हम और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। AB हमने कैलकुलेट किया था 9, इसके कोऑर्डिनेट है 9 - 5, 9 - 5 एंड 2। AC के कोऑर्डिनेट निकाले हमने 11 4 1, 11 4 1। AD के निकाले हमने -7 4 -3। इसको एक्सपेंड करें जी आप, एक्सपेंड फ्रॉम R1। अगर आंसर 0 के बराबर आ जाता है तो फिर इसका मतलब है कि ये वेक्टर्स क्या होंगे? कोप्लेनर, अदरवाइज नॉन कोप्लेनर। ये 17j में से 3 जाएंगे ना तो 14 आएगा यहाँ पे। ये 14 कर लें आप, AD और ये 14। इसको एक्सपेंड करते हैं तो यू विल गेट 9 इंटू ये वाला कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, -12 -14 माइनस ये -5 है तो मिलके +5 हो जाएगा। ये वाला कॉलम ख़त्म, ये वाली रो ख़त्म, -33 + 7 + 2 इंटू ये वाला कॉलम ख़त्म, ये वाला रो ख़त्म। 11 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है? 14 को 11 से मल्टीप्लाई किया, यार चौक 44 असल 4, यार 4 154 + 28। अब इसका आंसर 0 के बराबर आना चाहिए। ये कितना आ जाता है जी? 26 26 14 - 12 26। 26 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 आर 54, 5 कैरी 9 2 आर 18, 234 -2 3 4, 27
33 में से 6 निकले तो बाकी रह गए -26। 26 मल्टीप्लाई बाई 5, व्हाट विल बी योर आंसर? 130। तो ये आ गया जी 100 माइनस 130 आ गया। ठीक, उसके बाद 154 प्लस 28, 4 प्लस 8 12, 1 कैरी, 5 2 7 1 8, 182। 182 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 8 2 16 आंसर लिखूँ 364। यह आ गया प्लस 364। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो -364 प्लस 364, आंसर इज 0। हैंस वेक्टर्स आर कोप्लेनर्स, यही आपने साबित करना था। वेक्टर्स आर कोप्लेनर, राइट राइट। क्वेश्चन नंबर 6 के छोटे छोटे पार्ट हैं, ये आपने फाइंड आउट करने हैं। 2i क्रॉस 2j डॉट के, ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होती है ना, a डॉट b क्रॉस c, इसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं a b c, क्योंकि डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल। ये क्रॉस अगर यहाँ पे लगा दें, डॉट यहाँ पे लगा दें, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, i किसके बराबर होता है जी? i वेक्टर बराबर होता है 1 0 0 के बराबर, और j किसके बराबर होता है? 0 1 0, और k की वैल्यू 0 0 1। अब हमें चाहिए 2i, तो 2i किसके बराबर होगा? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 0 0। फिर हमें 2j चाहिए, तो 2j किसके बराबर आएगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0 2 0। अब 2i क्रॉस 2j डॉट k किसके बराबर होगा? पहले हम 2i के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, वो क्या है? 2 0 0। फिर 2j के कोऑर्डिनेट लिखेंगे 0 2 0। फिर हम k के कोऑर्डिनेट लिखेंगे 0 0 1। अब आपने इसको एक्सपेंड करना है। वैसे भी ये डायगोनल मैट्रिक्स बन रहा है, अगर डायगोनल मैट्रिक्स हो तो सिंपल इसके डायगोनल एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपका आंसर आ जाता है। एक्सपेंड फ्रॉम R1, तो ये आ जाएगा 2 इंटू, ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, 2 माइनस 0। ठीक है, आगे आ जाएगा -0 इंटू 0 माइनस 0, फिर प्लस 0 इंटू, ये कॉलम, ये रो ख़त्म, 0 माइनस 0। तो अल्टीमेटली योर आंसर इज़ 4 माइनस 0 किसके बराबर आ गया? 4 के बराबर आ गया। अब यहाँ पे i किसके बराबर होगा? 1 0 0। j किसके बराबर होगा? 0 1 0। k किसके बराबर होगा? 0 0 1। अब मुझे चाहिए 3j, तो 3j किसके बराबर आ जाएगा? 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 0 को, तो जवाब आएगा 0 3 0। अब आपने इसको कैलकुलेट करना है 3j डॉट k क्रॉस i, किस डिटरमिनेंट के बराबर होगा? 3j, j के कोऑर्डिनेट क्या है? 0 3 0। k के कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0 1। i के कोऑर्डिनेट क्या है? 1 0 0। अब आप इसको एक्सपेंड कर लें, एक्सपेंड फ्रॉम R1, ये आ जाएगा 0 इंटू, ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, 0 माइनस 0, -3 इंटू, ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, तो ये आ जाएगा 0 माइनस 1, प्लस 0 इंटू, ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, 0 माइनस 0। योर आंसर इज़ 0 प्लस 3 प्लस 0 इज़ इक्वल टू 3 के बराबर आ गया। अब k इसको हम लिख सकते हैं इज़ इक्वल टू k डॉट i क्रॉस j। ठीक है, क्योंकि जहाँ मर्जी डॉट लगा लें, जहाँ मर्जी क्रॉस लगा लें, तो इसलिए इसको हम ओपनली भी ऐसे लिख सकते हैं, डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल। अब i वेक्टर किसके बराबर है? 1 0 0 1 0 0। j इज इक्वल टू 0 0 1
k इज़ इक्वल टू 0 0 1। हमने निकालना है k डॉट आई क्रॉस जे। k के कोऑर्डिनेट क्या हैं 0 0 1, i के कोऑर्डिनेट 1 0 1, j के कोऑर्डिनेट 0 0 0 1 0। चलें जी मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसको। एक्सपैंड फ्रॉम R1, एक्सपैंड फ्रॉम R1 से आप एक्सपैंड करेंगे, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस 1 इंटू ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, 1 माइनस 0, योर आंसर इज़ 1। अब i और k चाहिए हमें। i हमारे पास है 1 0 0, k है हमारे पास 0 0 1, तो i k एक्चुअली किसके बराबर होता है, ये इज़ इक्वल टू i डॉट आई क्रॉस k इज़ इक्वल टू, पहली रो में i के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, फिर i के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, फिर k के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। और चूँकि इसके दो रोज़ आइडेंटिकल हैं तो इस अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की दो रोज़ आइडेंटिकल हों तो आंसर डिटर्मिनेंट का 0 के बराबर होता है, बिकॉज R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। आइए क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसको लिखते हैं डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल, तो डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल। डॉट की जगह पे क्रॉस लगा दें, क्रॉस की जगह पे डॉट लगा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चेंजेबल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए डॉट बी क्रॉस सी को हम सिंपल ऐसे लिख सकते हैं ए बी सी, ठीक है। अगर आपका दिल करता है यहाँ पे डॉट लगा दें, यहाँ पे क्रॉस लगा दें, अगर आपका दिल करता है यहाँ पे क्रॉस लगानी है, यहाँ पे क्रॉस लगा दें, यहाँ पे डॉट लगा दें, ठीक है। इसलिए आपको खुला छोड़ दिया गया है ए बी सी, दरमियान में थोड़ा सा गैप, ये नहीं इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये जो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई, इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं, यू वी डब्ल्यू ऐसे, और इसको लिखा जा सकता है वी डब्ल्यू यू, और इसको लिखा जा सकता है डब्ल्यू यू वी। अच्छा, अब आपको ये पता है कि साइक्लिक परमुटेशन इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिमेन्स अनचेंज्ड। ये ज़रा चीज़ गौर से समझनी है आपने, रिमेन्स अनचेंज्ड। ये मेरा पता नहीं दूसरे सवाल में शायद साबित की थी, वहाँ पे ABC की शक्ल में थी, तो मैंने कहा था कि ऐसे याद रखेंगे। आप एक दायरा बना लें ऐसे करके सर्कल, यहाँ पे लिख दें U, ये V और ये W, ठीक हो गया जी। तो कहने का मतलब ये है कि U के बाद क्या आता है, V और W बराबर होगा, V के बाद W आता है, पहले आप V से शुरू करें, V के बाद W, W के बाद U बराबर होगा W, W के बाद U, U के बाद V, ये सारे आपस में बराबर हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड फिर किसके बराबर आ गई, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू यू वी डब्ल्यू, तो मुझे चाहिए इसी तरतीब में यू वी डब्ल्यू। अब ये जो वी डब्ल्यू यू है, वी डब्ल्यू यू, इसकी जगह पे भी मैं क्या लिख सकता हूँ, यू वी डब्ल्यू, इसकी जगह पे भी यू वी डब्ल्यू, फिर डब्ल्यू यू वी, डब्ल्यू यू वी, ये भी किसके बराबर है, यू वी डब्ल्यू के, ये आ गया यू वी डब्ल्यू। अब तीनों एक जैसे हैं, इनको ऐड किया तो ये आ गया 3 यू वी डब्ल्यू। उसके बाद जहाँ पे जी चाहे डॉट लगा दें, जहाँ पे जी चाहे क्रॉस लगा दें। मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया, यहाँ पे क्रॉस लगा दिया, ठीक है जी। यही आपने साबित करना था, इज़ इक्वल टू 3 इंटू यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू विच इज़ योर राइट हैंड साइड।
ये था छठे का दूसरा पार्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फार्मूला है 1/6 टाइम ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A डॉट B क्रॉस C। 3 वेक्टर आपके पास हों, उसको 6 पर डिवाइड कर दें तो वो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन निकल आता है। मेरे पास अब 4 पॉइंट हैं A B C D, ये टेट्राहेड्रॉन है, उसके 4 पॉइंट हैं। अब हमने 3 वेक्टर इसके निकालने हैं। 3 वेक्टर कैसे निकालेंगे? एक को फिक्स कर लें आप, A B वेक्टर निकाल लें, ठीक है, फिर A C निकाल लें, A D निकाल लें, ये 3 वेक्टर निकाल लें। या फिर आप B A निकाल लें, B C निकाल लें, B D निकाल लें। एक पॉइंट को फिक्स कर देना है। या C A निकाल सकते हैं, C B निकाल सकते हैं, C D निकाल सकते हैं, या आप D A निकाल सकते हैं, D B निकाल सकते हैं, D C निकाल सकते हैं। 3 वेक्टर्स आपने निकालने हैं एक वेक्टर को फिक्स करके। A B किसके बराबर आएगा? B माइनस A। B के कोऑर्डिनेट हैं 3 2 1, में से A के कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0 1 2। दिस इज़ फर्दर इक्वल टू 3 माइनस 0, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, देन यू हैव 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, राइट। दिस इज़ फर्दर इक्वल टू A B किसके बराबर आ गया फिर? 3 माइनस 0, योर आंसर इज़ 3, 2 माइनस 1, योर आंसर इज़ 1, 1 माइनस 2, योर आंसर इज़ माइनस 1। A B आपने निकाल लिया। अब हम AC निकालते हैं। AC विल बी इक्वल टू, AC किसके बराबर आएगा? C माइनस A करके निकालेंगे हम। AC इज़ इक्वल टू, C के कोऑर्डिनेट क्या हैं? 1 2 1, और A के कोऑर्डिनेट क्या हैं? 0 1 2। दोनों को माइनस किया तो 1 माइनस 0, 2 माइनस 1, 1 माइनस 2। AC मेरे पास निकल आया 1 1 माइनस 1। अब हम निकालते हैं AD। AD निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? D माइनस A करना पड़ेगा। AD विल बी इक्वल टू D माइनस A। कोऑर्डिनेट्स D के क्या हैं? 5 5 6, माइनस A के कोऑर्डिनेट 0 1 2। जब दोनों को माइनस किया तो 5 माइनस 0, 5 माइनस 1 आ गया, 6 माइनस 2, 5 माइनस 1, 6 माइनस 2। दिस इज फर्दर इक्वल टू 5 4 4। 3 वेक्टर्स निकल आए। अब वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फार्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज इक्वल टू 1/6 इंटू AB डॉट AC क्रॉस AD। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लें, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लें। 1/6 ये किसके बराबर आएगा? डिटर्मिनेंट के बराबर। AB की वैल्यू क्या निकाली थी आपने? 3 1 माइनस 1, वो यहाँ पे लिखते हैं आप 3 1 माइनस 1। AC की वैल्यू निकाली थी आपने 1 1 माइनस 1, 1 1 माइनस 1, और AD की वैल्यू 5 4 4। एक्सपेंड फ्रॉम C1 R1, एक्सपेंड फ्रॉम, पहली रो से एक्सपेंड कर दें आप इसको तो ये आ जाएगा 1/6 इंटू 3, ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, ये आ गया 4 + 4 माइनस 1 इंटू, ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, 4 + 5 माइनस 1 इंटू, ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, 4 - 5, 4 - 5 इज़ इक्वल टू 1/6। 4 और 4 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24, 5 + 4 9, 5 में से 4 में से 5 गया -1 जमा 1 होगा जी, और ये आ गया 24 और 1 25, 25 में से 9 गए, बाकी कितने रह गए? 16 और 9 25, 16, 16/6 तो इज़ इक्वल टू 8/3 क्यूबिक यूनिट। ये है जी वॉल्यूम ऑफ दी टेट्राहेड्रॉन। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। 4 पॉइंट दिए हुए हैं। प्रूफ इज एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन एज यू हैव डन इन पार्ट नंबर 1। दीज आर दी वर्टिसेस ऑफ टेट्राहेड्रॉन A B C D। आपने एक पॉइंट को फिक्स कर लेना है। A को फिक्स कर लिया, A B निकालेंगे, A C निकालेंगे, A D निकालेंगे। A B निकालने का what is the method to find out the value of AB? B minus A. The coordinate of the B are 3 2 9, coordinate of the point A are 2 1 8.
माइनस कर दिया दोनों को, 3 - 2 योर आंसर इज़ 1, 2 - 1 योर आंसर इज़ 1, 9 - 8 योर आंसर इज़ 1। अब आपने AC निकालना है, ये C की वैल्यू आ गई 214, ये A की वैल्यू आ गई 218, 2 - 2 योर आंसर इज़ 0, 1 - 1 योर आंसर इज़ 0, 4 - 8 योर आंसर इज़ -4। AD विल बी इक्वल टू, पहले D के कोऑर्डिनेट लिखेंगे 3 3 10, फिर A के कोऑर्डिनेट लिखेंगे 2 1 8, 3 - 2 योर आंसर इज़ 1, 3 1 - 1 आंसर इज़ 2, 10 - 8 आंसर इज़ 2। Formula of the volume of tetrahedron is equal to 1/6 time of the scalar triple product of these three vectors, and this is equal to 1/6। इस डिटर्मिनेंट के बराबर होगा, पहली रो में AB के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 1 1 1, दूसरी रो में AC के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0 0 -4, और तीसरी में AD के 1 2 2। उसके बाद आपने जस्ट इसको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करने के बाद आंसर आ गया इसका 2/3 क्यूबिक यूनिट। तो ये था वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 से मिलता जुलता है। वहाँ पे भी बिल्कुल सेम यही स्टेटमेंट थी, इसी तरह 4 वेक्टर दिए गए थे, आपने साबित करना था ये कोप्लेनर हैं। हमारे पास अगर 3 वेक्टर हों तो उनको कोप्लेनर का फार्मूला है हमारे पास। वो फार्मूला क्या है कि हम उनकी डॉट्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर पुट कर दें तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होने का मतलब होता है कि वेक्टर कोप्लेनर हैं। तो लिहाजा हम इन 4 वेक्टर्स को 3 वेक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे। एक वेक्टर, एक पॉइंट को फिक्स कर लें, ए बी निकाल लें पहले आप, ये किसके बराबर आएगा B - A। B - A निकालने का तरीका क्या है कि I - 2j प्लस के, B में से आप A माइनस कर देंगे 3I + 2j - k, और देखें आपके पास क्या वेक्टर आ गया। I वालों को इकट्ठा कर लेंगे तो I - 3I, फिर J वालों को इकट्ठा करेंगे तो -2j आ गया, ये भी -2j आ गया, फिर K वालों को इकट्ठा करेंगे तो ये K - k। ठीक है, तो दिस इज़ फर्दर इक्वल टू, एक में से 3 के बाकी रह गए 2, -2I -4j + 2k। एक वेक्टर निकाल लिया आपने, ए भी निकाल लिया आपने। ठीक है, अब AC निकालेंगे, एक पॉइंट को फिक्स करेंगे ना AC, इसी तरह फिर AD निकालेंगे। AC किसके बराबर आएगा C - A। C के कोऑर्डिनेट क्या हैं आपके पास 6I + 4j - 2k, माइनस A माइनस करेंगे तो A के कोऑर्डिनेट क्या हैं 3I + 2j - k। दोनों को माइनस किया, 6 में से 3 गए बाकी रह गए 3I, 4j में से 2j गए बाकी रह गए 2j, -2k में से -2k और +k, योर आंसर इज़ +k। ये आ गया हमारे पास AC। अब हम निकालते हैं AD। AD विल बी इक्वल टू D - A। D में से A माइनस कर देंगे। D आपके पास है 9I D है आपके पास 9I + 6j - 3k में से माइनस कर दिया मैंने। A वेक्टर है मेरे पास 3I + 2j, 3I + 2j - k इज़ इक्वल टू, 9 में से 3 गए बाकी रह गए 6, 6I, 6 में से 2 गए बाकी रह गए 4, ये -3k और -k -2k रह गया। तीनों वेक्टर्स निकल आए तो OA OB OC OD आर कोप्लेनर, ये सारे कोप्लेनर होंगे इफ़ AB .AC क्रॉस AD इज़ इक्वल टू 0 के बराबर होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड AB .AC क्रॉस AD इज़ इक्वल टू, पहले AB की जगह पे क्या आएगा, AB की जगह पे -2 - 4 -2 - 4
एंड 2। उसके बाद AC की जगह पे आएगा 3 2 1, 3 2 1, और AD की जगह पे 6 4 -2। अब हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, अगर आंसर 0 आ गया तो कोप्लेनर होंगे। ये गलती ज़रा चेक कर लें, ये -2k है ना, तो -2k में से माइनस माइनस प्लस k जाएगा, तो -k आना था यहाँ पे, -k, तो उस मुनासबत से फिर यहाँ पे -1 आ जाएगा। चले जी एक्सपेंड करते हैं इसको, एक्सपेंड फ्रॉम R1 यू विल गेट -2 इंटू, ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, -4 + 4, -4 है +4 हो जाएगा, ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, सिक्स 4। अच्छा जी, ये वाला कॉलम ख़त्म, ये वाला रो ख़त्म, ये आ गया -6 + 6 +2 इंटू, ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, 12 - 12, 12 - 12 इज़ इक्वल टू -2 इंटू 0 +4 इंटू 0 +2 इंटू 0, योर आंसर इज़ 0 + 0 + 0 इज़ इक्वल टू 0 इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हैंस द गिवन 4 पॉइंट, ये जो 4 वेक्टर जिनके पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं ये क्या होंगे, कोप्लेनर। क्वेश्चन नंबर 9, अगर u v w 3 नॉन ज़ीरो वेक्टर हैं तो आपने प्रूफ करना है कि ये रिज़ल्ट किसके बराबर है, 2u v w। इसका मतलब है कि जहाँ पे जी चाहे डॉट लगा लें, जहाँ पे जी चाहे क्रॉस लगा लें, यहाँ पे डॉट ऐसे भी हो सकता है, या यहाँ पे क्रॉस लगा लें, यहाँ पे डॉट लगा लें, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए इसको हम ओपन छोड़ देते हैं, आपकी मर्ज़ी है, जहाँ पे डॉट लगाएं, जहाँ पे क्रॉस लगाएं, इट इज़ ऑल डिपेंड अपॉन योर मर्ज़ी। आइए इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। पहले u + v डॉट मल्टीप्लाई, पहले इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, v जो है ये w के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा v क्रॉस w, फिर v u के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा v क्रॉस u, फिर उसके बाद आएगा w के साथ मल्टीप्लाई होगा तो w क्रॉस w, फिर w u के साथ मल्टीप्लाई होगा तो w क्रॉस u आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखें कि ये दो वेक्टर सेम हैं, w क्रॉस w, ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, बट w क्रॉस w ये 0 के बराबर आ गया। बाकी आपके पास बच गए 3 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में, ये आ गया u + v एज इट इज़ डॉट v क्रॉस w प्लस v क्रॉस u प्लस w क्रॉस u, दिस इज़ फर्दर इक्वल टू, पहले u को आप डॉट मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये आ जाएगा u डॉट v, वेक्टर की निशानी ऊपर डाल लें या नीचे डाल लें, v क्रॉस w, फिर जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा u डॉट v क्रॉस u, फिर जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा u डॉट w क्रॉस w। अब v जो है हर एक के साथ डॉट मल्टीप्लाई होगा, v को इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया v डॉट v क्रॉस w, फिर v को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा v डॉट v क्रॉस u प्लस v डॉट w क्रॉस u। अच्छा, अब इफ़ एनी टू वेक्टर इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आर 0, देखना ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब होता है a b c जो है किसके बराबर होता है, a डॉट b क्रॉस c, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। अगर दो वेक्टर इक्वल आ जाएं, मसलन यहाँ पे आ जाए a, तो यहाँ पे भी फिर क्या आ जाएगा a1 a2 a3, तो
तो अगर दो रोज़ आइडेंटिकल हो जाएं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फिर 0 के बराबर आ जाएगा ना, ठीक है। ए डॉट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर आइडेंटिकल होंगे तो जवाब 0 के बराबर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 2 u आ रहे हैं, ये भी 0, इसमें 2 u आ रहे हैं, ये भी 0, इसमें 2 v आ रहे हैं, ये भी 0, इसमें 2 v आ रहे हैं, ये भी 0। ठीक हो गया। तो बट यहाँ पे लिखेंगे हम बट u डॉट v क्रॉस u इज़ इक्वल टू 0, u डॉट w क्रॉस u इज़ इक्वल टू 0 इज़ इक्वल टू v डॉट v क्रॉस w इज़ इक्वल टू 0, v डॉट v क्रॉस u इज़ इक्वल टू 0। ओकेस तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ बच गया u डॉट v क्रॉस w प्लस 0 आ गया, 1 2 3 4 0 आएंगे। फिर आ गया आपके पास v डॉट w क्रॉस u। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं u v w, जहाँ पे जी चाहे क्रॉस लगा लें, जहाँ पे जी चाहे डॉट लगा लें। इसको v w u लिखा जा सकता है। उसके बाद अब हम प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं, बट u v w बराबर है v w u के बराबर है। साइक्लिक परमुटेशन इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लीव्स इट्स वैल्यू अनचेंज। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास किसके बराबर आ गई, u v w प्लस u v w, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ गया 2 टाइम ऑफ u v w। दिस इज योर राइट हैंड साइड।